जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आज आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है, पैसा है, मौका है, फिर भी आप खुश नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी खुशी अपने जीत में नहीं, दूसरों की हार में ढूंढते हैं। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि इतना सब कुछ खोकर भी अनुज खुश कैसे है, मेरे साथ खुश कैसे, हम दोनों काम कैसे कर रहे हैं, हम दोनों अब तक हारे क्यों नहीं, हम दोनों अब तक टूटे क्यों नहीं। यही बात है ना वनराज। ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हैं? आपका नाम उतना भी बुरा नहीं है। ओह, आपको मेरा आपका नाम लेना बुरा लगा है ना? अरे शुक्र मनाइए कि मैंने सिर्फ आपका नाम लिया है, अब तक तू तड़क पे नहीं उतरी हूं। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको ये याद दिलाने कि आपको जो करना है कर लीजिए, फिर भी आप नहीं जीत पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि श्री राम चाहे अयोध्या में रहे, चाहे वनवास में रहे, चाहे लंका में रहे, रहते वो श्री राम ही है। और रावण चाहे कितनी ही रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ले, वो जीतता कभी नहीं है। पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है आपको कुर्सी मिल गई तो सब कुछ मिल गया, लेकिन कीमत कुर्सी की नहीं होती वनराज, कीमत कुर्सी पे बैठने वाले की होती है। अरे अनुज अगर जमीन पे भी बैठ जाए ना, तो वो जमीन भी सिंहासन बन जाती है। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? घबराहट हो रही है? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई गलत होता है तो उसे डरना चाहिए, और जब उसे पता है कि सामने वाला सही है तो उसे और भी डरना चाहिए। इस डर की आदत डाल लीजिए वनराज, क्योंकि इस डर के साथ आपको अब जिंदगी भर रहना होगा। अनुज मुक्कू के लिए पीछे हटे, मैं मुक्कू और अनुज के लिए पीछे हटी, लेकिन हम पीछे हटे इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। कब आपको पछाड़ के आगे निकल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हाउ डेयर यू! देर तो अब तक दिखाई कहाँ है वनराज? दिखाओ। सिक्योरिटी! 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 यस सर। इस औरत को धक्के मार के यहां से निकालो। ये मत सोचो कि ये औरत है। जस्ट थ्रो आउट। अबे बहरा है क्या? बोला ना इसको निकालो यहां से। थ्रो आउट। सॉरी सर, नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन हम अनुज सर की अनुपमा मैडम के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। सुना आपने? अनुज की अनुपमा, अनुज की अनुपमा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यही तो मैं आपको हमेशा से कह रही हूं, पर आप है कि समझते ही नहीं है कि अनुज कुर्सी पे नहीं दिलों पे राज करते।
अरे सोफेस क्या, पूरी बिल्डिंग के लोगों को भी बुला लेंगे ना तो कोई भी अनुज की अनुपमा को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये है मेरे अनुज की असली कमाई। ये है हमारा अनुज। क्यों आई? आप मेरी जगह होते तो नहीं आते। आता तो फिर मैं भी आई। चले। क्या करूं मैं और कितना बटूं? प्यार और बिजनेस करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो बेईमानी से करो या ईमानदारी से। जिस इंसान ने प्यार में ईमानदारी नहीं दिखाई, वो बिजनेस में ईमानदारी कैसे दिखा सकता है? इस वनराज ने वही किया जो इसे आता है। पर आज एक गलती कर दी। हाँ मतलब मुक्कू ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों से नजर आ रहा था कि वहां जो कुछ भी हुआ है ना, उसका असर मुक्कू पे हुआ है। इसका मतलब वनराज जीत कर भी हार गया। अरे हारना तो है ही, हारना ही है। मैंने आज तक कान्हा जी से सिर्फ सबके लिए प्रार्थना की है, पर आज शिकायत करूंगी, उस वनराज शाह की शिकायत करूंगी। कान्हा जी, वो आदमी भाई बहन के बीच में आया, ये तो गलत है ना। आप जरा उसका देख लीजिएगा, वरना मारू माथु पर जैसे। थोड़ा तुम्हें अगर अपने गुस्से से फुर्सत मिले तो थोड़ी इनायत इस नाचीज पर भी। हा? कल तुम्हारा बर्थडे है, जन्मदिन है कल, तो वो जो मैंने कहा था मेरे रिटर्न गिफ्ट का थोड़ा ध्यान रख जो। हाँ शादी करोगी समर टेप देना। ये रिबन खत्म हो गई क्या? हाँ ये रहा। मम्मी कितनी लकी है ना, उन्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बस उनका एक गिफ्ट खराब निकला। कौन सा? ये वाला। के बच्चे। जय श्री कृष्ण जीजा जी। अरे मामा जी। जीजा जी। जीजा जी ये क्या है, इतनी सारी गिफ्ट क्यों लाए हैं? अरे मेरे यादों की बारात, आज अनुपमा का 45वां जन्मदिन है। कभी किसी ने उसे गिफ्ट तो दिया नहीं, इसलिए 45 जन्मदिन की 45 गिफ्ट मैं एक साथ दे रहा हूँ। आई नो जीजा जी, मैंने रिमेम्बर से अनुपमा का बर्थडे है। अच्छा मामा जी, नानी केम छे? हूँ नानी। अरे अरे जस्ट जोकिंग बाबा। अरे दीदी, माँ तो है ना एकदम मस्त है। और देखो आप सब लोगों के लिए ये घर के लड्डू भी भेजे हैं। अरे वाह, आपके हाथ के लड्डू दे दे दे। अरे दीदी, दीदी हाँ बड़ी, आप बैठिए ना, आइए। अरे हाँ हाँ हाँ। तुझे हर साल बर्थडे पे 10-12 गिफ्ट्स मिलते हैं, तू तब भी खुश नहीं है? तू कौन सा फेस पे लाफ्टर इमोजी लगा के घूमता है? जब देखो तब सड़ा सा मुंह बना के पड़ा रहता है। पाखी, वैसे बापूजी मम्मी को 45 बर्थडेज के गिफ्ट्स एक साथ दे रहे हैं। बस कान्हा जी भी मम्मी को 45 इयर्स की खुशियां एक साथ दे दे।
आप तो ऐसे पैसे बहा रहे हैं जैसे आज से पहले अनुपमा का जन्मदिन कभी आया ही न हो। आया था लीला, लेकिन किसी ने मनाया नहीं, किसी को याद ही नहीं था, किसी को खुशी भी नहीं आई। ये पहला जन्मदिन नहीं है, लेकिन पहला सेलिब्रेशन जरूर है। अरे इतने पैसे में तो 1.25 तोला सोना आ जाता है। और लॉकर में ही पड़ा रहता, इसलिए मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुशियों में। आज खुशियों में इन्वेस्ट करो, कल यादों का प्रीमियम पाओ। पैसा जोड़ो, लेकिन खुशी की कीमत पे नहीं। तो बात करना ही बेकार है। बा, जाने दीजिए ना। इतने टाइम के बाद तो बापूजी इतने खुश नजर आ रहे हैं। और फिर 30-35 हजार के लिए क्या मूड खराब करना बा? याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि अब तो पैसों की बारिश होगी। बा भी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, उसके बाद मेरी लाइफ तो सेट है। वहाँ मेरा मतलब था कि उसके बाद हम सबकी लाइफ सेट है ना। अरे तू तो जानती है कि वनराज कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, उसका दिल छोटा का छोटा ही रहने वाला है। नहीं, ये नहीं कह रही थी। I'm sorry। मैं ये कह रही थी कि आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, पर छोटी छोटी बातें ना चुभती है। जब अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ में हाथ डाल के पूरे घर में पार्टी में घूमेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्यों? वी को क्यों बुरा लगेगा? वी का क्या लेना देना है अब अनुपमा के साथ? अरे वी को तो तब बुरा लगना चाहिए अगर मैं किसी और के हाथ में हाथ डाल के घूमूं। एक बार घूम के तो दिखा। कान के नीचे ऐसे सितार बजाओगी कि ऐसा लगेगा कि कान में शास्त्रीय संगीत का सम्मेलन चल रहा है। ये जन्मदिन ऐसा होना चाहिए कि अनुपमा इसे कभी ना भूले। सही कहा जीजा जी, वो भी नहीं भूलेगी और मैं भी नहीं भूलूंगा। अनुपमा का ये जन्मदिन यादगार होगा। और अनुज के लिए भी। वाह, थैंक यू जीके एंड देविका कि तुमने लॉज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मुझे ये उस वक्त दिलवा दी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वरना सब कुछ खोकर मैं अपनी लाइफ के सोना को ये हीरा कैसे देता, अपने लाइफ के गोल्ड को ये डायमंड कैसे प्रेजेंट करता। थैंक यू सो मच। एक मिनट यार, ये निब्बा निब्बी वाली लैंग्वेज कितनी इरिटेटिंग है ना। अरे पर कोई ना, मेरे बाबू मेरे सोना, मेरे बाबू मेरे सोना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, एवरीथिंग। कंट्रोल अनुज, बिहेव, एक्ट योर एज। अपनी उम्र के हिसाब से बातें करो यार। आए, उम्र का क्या है, कभी कभी तो लगता है कि मेरी उम्र ही आधी हो गई है। और वैसे भी मैं इतना बड़ा थोड़ी लगता हूं, निकल जाएगा। थोड़ा सा वक्त रह गया है अनु की बर्थडे में, थोड़ा सा वक्त। क्या कहेगी वो, क्या कहेगी? विल शी से यस? ऑफ कोर्स, लेकिन वो 12 बजे तो नहीं कहेगी ना। लगता है अनु आई होगी। अनु अभी मैं रुको। कैसी है? हाँ? चल अंदर चल, चल आओ आओ इधर। क्या हुआ? अच्छा अनु यहीं रहती है सामने, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो आओ। नहीं नहीं भाई, अनु को नहीं। क्या हुआ है? What happened? वो अनु के सामने आने में शर्म आएगी। क्या हुआ है बच्ची? क्योंकि उसने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, पर मैं वो कर ही नहीं पाई। क्यों? उस ऑफिस में सबके सामने मुझे आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं किया। पर अनु वहां पर आई, तुम्हारे लिए लड़ी, तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, उसने वो सब कुछ किया भाई जो मुझे करना चाहिए था, और मैंने नहीं किया। It's okay बच्ची। नो भाई, it's not okay. It's really not okay. अपने आप पर गुस्सा तो अक्सर आता था, लेकिन शर्म कभी नहीं आई।
आज पहली बार अपने आप पर शर्म आ रही है भाई। कैसी बातें कर रही है? आपने ये बिजनेस मुझे दिया था, ये बिजनेस मेरा है, तो मुझे ये इंश्योर करना चाहिए था कि राज जो है वो अनफेयर नहीं खेल, वो जो भी कर रहा है वो सब कुछ। या वो जो भी है, जो भी तुमने उससे कहा और उसने तुमसे कहा, इट फ्रैंकली डजंट मैटर टू मी एनीमोर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। मैंने वो बिजनेस तुम्हें दे दिया है, तुम्हें जैसे चलाना है तुम चलाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बस तुम किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दोगी और अपने बिजनेस की पावर, उसके रेंज किसी और के हाथ में नहीं दोगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही समझा दी थी, बस नथिंग एल्स। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। यू प्रॉमिस राइट? आई प्रॉमिस। गुड गर्ल। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ रास्ते अपने आप निकल आते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।